वोटर रिवीजन को लेकर के जिस तरीके से हंगामा मचा हुआ, ऐसे में कई एक तस्वीर बिहार तक की टीम ने आपको दिखाया, स्लम इलाके के लोगों की समस्याओं को दिखाया, अधिकारियों से भी बात की गई कि किस तरीके से उनकी समस्या का समाधान होगा। अब आपको इलेक्शन कमीशन के द्वारा जब राहत दी गई, बगैर डॉक्यूमेंट्स के भी जमा किया गया, तो जो सेंटर है जहां पर बीएलओ फॉर्म ले रहे हैं, लोगों को बुला करके भर रहे हैं, उस जगह पर कतार लग चुकी है। आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर जिले की बात करें तो 500 में करीब 400 मतदाताओं की यहाँ पर जमा हो गई है। अच्छा, पहले तो हमने लगातार ग्राउंड पर भी गए थे, एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं आता था। आज तो 500 मतदाता सूची में 400 आपने जमा कर दिया। जी सर। क्या स्थिति है राहत के बाद? राहत के बाद स्थिति यह है कि जैसे डॉक्यूमेंट की बात आ रही थी बार बार कि डॉक्यूमेंट लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। तो शुरू में दिशा निर्देश था कि डॉक्यूमेंट लेना है, ठीक है। और उसके बाद जब लोगों के यहाँ हम लोग जब सर्वे करने गए तो बहुत सारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट है, ठीक है, बट किसी कारण से फोटो स्टेट या कल देंगे। तो ऐसी स्थिति में हम लोग को कहा गया कि नहीं, आप उनसे, उनका एक इन्यूमरेशन फॉर्म है, उस पर आप दस्तखत कराइए, ठीक है, और उनसे आप फॉर्म कलेक्ट कर लीजिए और उनसे डॉक्यूमेंट आप कल परसों जाके डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा। कितना असर पड़ा इस रिलैक्सेशन के बाद? इससे रिलैक्सेशन का यह रहा कि लोगों में जो पैनिकता थी, एक डर का माहौल था, वो समाप्त हुआ और लोगों ने स्वेच्छा से खुद आकर आज फॉर्म जमा किए और कल खुद या परसों आकर हमारे बीएलओ चाहे उनके जो सहयोगी वॉलंटियर है उनको कहा है कि आज फोटो स्टेट हम करा लिए, आप मेरा ले जाइए। अच्छा, एक चीज और चर्चा कर रहे थे, आप माइग्रेंट हो चुके हैं, जो मृत हो चुके हैं, जी। उन वोटरों को कैसे आप छटैया कर रहे हैं? उनके लिए एक लिस्ट है हमारे पास, जैसे कि एक वोटर लिस्ट है और एक बीएलओ रजिस्टर हम लोग को मिला हुआ है, ठीक है। इस रजिस्टर के अंतर्गत ये पूरे जो इस बूथ पर जितने वोटर होंगे वो सभी का इसमें नाम है। तो ये हम लोग सभी का जब देना शुरू किए तो कुछ लोगों का, जैसे कि इनका नाम जब हम लोग गए कि चलिए भाई अब इनको खोजना चाहिए, तो नाम है सुखिया देवी। जब इनका हम लोग खोजे, बनहौली में इनका घर है, ठीक है। जब इनको हम लोग खोजने गए तो इनके परिवार में आस पड़ोस के द्वारा बताया गया कि ये मृत है, पहले परिवार द्वारा बताया गया। फिर हम लोग संतुष्ट होने के लिए उसके आसपास में पूछे, फिर उनके जो लोकल जनप्रतिनिधि उनसे पूछे। जब सब लोगों के द्वारा हमको स्पष्ट हो गया कि ये मृत है, तो उसको हम लोग एक मृत करके एक अलग अभी हम लोग रखे, अलग अलग किए। इसको अभी हम लोग अपलोड नहीं किए, इसको हम लोग लिस्ट करके अलग तैयार कर लिए हैं ताकि हमारे सीनियर भी इनको एक बार वेरीफाई करके तब इसको हम लोड करिए। सुपरवाइजर हैं जो 10 बीएलओ के चार्ज में है और मुजफ्फर में सबसे ज्यादा फॉर्म यहीं पर जमा हुआ है। हालांकि वो भी जब रिलैक्सेशन हुआ है तब। बीएलओ से भी हम बात करेंगे। पहले लोग क्या बताते थे, क्या समस्या है? जैसे पहले बोला था ना कि अभी हम नहीं देंगे, तत्काल ही सब डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, तो हम कैसे दे, हम नहीं दे सकते हैं। तो फिर उनको हम समझाए, फिर मेरे वार्ड पार्षद है इनके पास आए, ये भी हमको बहुत सपोर्ट किए और इनको बताए, बोले कि ठीक है हम पब्लिक से बात करेंगे। फिर हम लोग सुबह सुबह आकर के यहाँ पे बोलते थे कि चलिए आप लोग को जब नहीं विश्वास हो रहा है पब्लिक साथ में, तो इनके पास आकर के फिर ही सबको बताएं कि नहीं, ये काफी संख्या में लोगों ने जमा किया है, आपका मेहनत भी दिख रहा है और आपको प्रशस्ति पत्र भी दिया जा रहा है। क्या लगा कि छूट के बाद लोगों में बढ़ी है, उत्साह बढ़ा है? जी जी जी, हमको ये हुआ कि जमा करने में जैसे हम शुरू में थोड़ा कठिनाई हुई, फिर बीच बीच में हम आते गए, सुबह से लेकर दोपहर तक हम फिर फील्ड में रहे। बीएलओ शुरुआती दौर में लोगों के घर घर जाते थे, लेकिन लोग फॉर्म सबमिट करने से कतराते थे और डॉक्यूमेंट्स की कमी बताते थे। कुछ लोग हैं जो आए हुए, क्या स्थिति है? अब तो जमा हो रहा है, कर दिया आप जमा? जी हम जमा कर दिए। डॉक्यूमेंट्स दिए कि नहीं अपने? जी हमारे पास था तो हम अपना दे। कौन पेपर था आपके पास? मैट्रिक वाला सर्टिफिकेट, मैट्रिक वाला सर्टिफिकेट। क्या नाम हुआ? मनोज कुमार। तो आपको दिक्कत नहीं ना? तो लोग आसपास भी बता रहे हैं आपकी जाओ जमा करो, लोग आए जमा करो। हाँ सब बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, फिर सुबराजी से बराबर समझेंगे क्या स्थिति है। लोग तो जमा कर रहे हैं आके, मतलब आ रहे हैं इधर। जी देखिए, पहले तो हम बताएंगे कि जैसे मेरे अंदर 10 बूथ है, ठीक है। आप इसके सर्वेक्षण से भी आपको पता चल जाए कि लोगों में कितना उत्साह है, ठीक है। 281 से 290 हमारा कुछ एक बूथ यहाँ है और 9 बूथ हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी है और दोनों जगह मेरा उत्साह का माहौल है, आप देख सकते हैं। ये एक चीज और बताइए, क्लियर करिए आनंद जी, कि जिस तरीके से शुरुआत में तो लोग नहीं दे पाते थे ना, भी गए थे ग्राउंड में। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जब कोई भी सरकार का या किसी भी कमीशन का एक कोई कार्यक्रम जब शुरुआत आती है तो कुछ लोगों में थोड़ा सा पैनिकता या अभाव का माहौल रहता है। फिर जो लोकल प्रशासन होती है वो एक जागरूकता बनाती है, लोगों को जागरूक करती है, तब लोग उसको समझते हैं। क्या जो 2 जगह पर नाम है जिनका, गांव में भी और शहर में, ये भी समस्या आ रही है, तो उसको आप लोग कैसे छटैया कर पाएंगे? उनका भी कैसे अलग? हाँ, जैसे उनका भी हमारे पास है। देखिए
ये इसका हम लोग जैसे ही हम लोग चेक कर लिए थे, इनका एक बन चुका है। दूसरा हम लोग देखे तो इसमें स्पष्ट लिखे कि इनका दूसरा बूथ पर स्थानांतरण हो चुका है। ये हमारे यहाँ देख सकते हैं, हम दर्शकों को भी दिखाएंगे कि यदि 2 जगह पर आपका मतगणना पत्र यानी वोटर लिस्ट में नाम है तो आपका नाम एक ही जगह रहेगा, वह अपलोड एक जगह होगा और दूसरे जगह अपलोडिंग करते समय टोटल फॉर्म इसने भर के दिया है। इनका नाम है कनौली खादी भंडार के रहने वाले चंदन कुमार सोनू। तो चंदन कुमार का दूसरे जगह अपलोड हो चुका है, तो यहाँ उनका नहीं हो रहा है, यानी उनका फिर अलग लिस्ट जो है उसमें रख दिया जाएगा। जी। तो टोटल वही हमारे पास शुरुआत मतलब टोटल हमको मिला था 8,746 इलेक्ट्रोल का अपलोड करना। ठीक है, शुरुआती दिनों में 2-3 दिन हम लोग को भी समस्याओं कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर लोगों में हम लोग जब पूरे जागरूक किए कि आप लोग छूट का भी असर पड़ा, छूट पड़ा और ऐप में भी हम लोग को छूट मिला अपलोड करने का भी कि आप ये डॉक्यूमेंट भी नहीं। शुरुआत में ऐप में बगैर डॉक्यूमेंट्स अपलोड होता था? नहीं, अब नहीं होता था। फिर अब हो रहा धीरे धीरे, सॉफ्टवेयर हर दिन एक अपडेट करती है। 8,746 आपने कितना कर? मैंने तो अभी तक में 4,036, ये कल रात 11 बजे का रिपोर्ट है, जो कि मतलब मेरे द्वारा 46% मतलब लोगों को मतलब सर्वाधिक मैंने द्वारा कर दिया गया है और एकदम उत्साह के तरह किया गया। मेरे जितने भी सीधे रूप से पड़ा है और मेरे जितने भी बीएलओ हैं, मैं इनका भी बात करूंगा और मेरे और भी बीएलओ हैं, ठीक है, उनके द्वारा भी एकदम मतलब लगातार क्रियान्वयन लगे हुए हैं। तो एक अंतिम सवाल है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप अगर जो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तब भी फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। 2003 के वोटर लिस्ट पर रहेंगे, हमारे बीएलओ मैडम इस पर लिखेंगे कि ये बूथ संख्या इतना 2003 कि वोटर लिस्ट संख्या पे इतना पर इनका नाम अंकित है, बस इसको मैं स्कैन करूंगा और अपलोड कर दूंगा। तो ओवरऑल एक बार और बता देना चाहते हैं कि 2003 के वोटर लिस्ट में यदि नाम है तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं और किसी डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत नहीं है। उस वोटर लिस्ट की फोटोकॉपी लेकर के आप इस फॉर्म में सबमिट कर देंगे गणना प्रपत्र में, और बीएलओ उस आधार पर लिख करके आपके फॉर्म को सबमिट कर देंगे। तो जिस तरीके से लोगों में पैनिक है और अफवाह है उस तरीके से नहीं, लेकिन जैसे रिलैक्सेशन मिला कि डॉक्यूमेंट्स के बगैर जमा हो सकता है या वोटर लिस्ट के साथ जमा कर सकते हैं, तो लोगों में इसके प्रति रुझान बढ़ी है और उसका असर मुजफ्फरपुर में देखने को मिल रहा है। मणिभूषण शर्मा, मुजफ्फरपुर, बिहार।